हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो 25 क्वेश्चंस हैं सभी की वेराइटीज डिफरेंट डिफरेंट है। ये 25 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? पहला साइन थीटा, कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा और पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब देखो, इनमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। इनमें आप एक दूसरे में रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम समझेंगे। देखो, जैसे साइन थीटा जो होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ओके, साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा को हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को हम 1 कोट थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा को 1 कोट थीटा के अलावा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा को कोसेक थीटा 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा को 1 सेक थीटा, टेन थीटा को 1 कोट थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को 1 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। अब कोट थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, उल्टे होते हैं। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अब इसको 1/tan थीटा के अलावा, जैसे टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, इसको इसका उल्टा, इसको टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसका उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोस। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/कोस थीटा। कोस थीटा होता है सेक थीटा का, टेन थीटा होता है कोट थीटा का। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब नेक्स्ट बचा कोसेक। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। ये सभी अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। इनका यूजेस हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मतलब 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हमारा 26वां है। 5 साइन 14 डिग्री, सेक 76 डिग्री और 3 कोट प्लस 3 कोट 15 डिग्री, कोट 75 डिग्री प्लस 2 टेन 45 डिग्री का मान अपन को फाइंड करना है। देखो, हमें इसको देखते ही एक चीज दिमाग में आ रही है। यहाँ पे 14 दिया हुआ है, यहाँ पे 76 दिया हुआ है और दोनों का योग 76 है। 76 और 14 का योग 90 होता है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 75 है, दोनों का योग क्या है? 90 होता है। ये चीज हमारे दिमाग में क्लिक करती है। तो हमें देखो क्या चीज पता होना चाहिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वह जब a + b = 90 डिग्री हो, तो क्या क्या आइडेंटिटीज हमें ध्यान रखना है? तो साइन a बराबर होता है कोस b के। साइन a बराबर किसके होता है? कोस b के। और
tan A बराबर होता है कोट B के, सेक A बराबर होता है कोसेक B के। ये आपको याद रखना है तीनों, ओके। जैसे इसका मतलब क्या है, यदि साइन 40 डिग्री है तो साइन 40 डिग्री को मैं और क्या लिख सकता हूं, साइन 40 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, कोस 50 डिग्री, कोस 50 डिग्री लिख सकता हूं ना। ये 40 और 50 90 हो गए ना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 40 को इसके बराबर लिख सकते हैं। साइन 50 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 40 डिग्री लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। tan 40 डिग्री को कोट 50 डिग्री के बराबर लिख सकता हूं, सेक 40 डिग्री को इसके बराबर लिख सकता हूं, जैसे tan 35 डिग्री है तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं कोट 55 डिग्री। 55 प्लस 35 कितने हो गए, 90 हो गए ना। तो हम जब दो कोणों का योग 90 हो तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको देखो इसी से बनते हैं वैसे, तो ये भी याद रख लेना है आपको साथ के साथ। साइन A और सेक B इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा कोस A और कोसेक B इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरा tan A tan B इज इक्वल टू 1 होता है। चौथा कोट A कोट B इज इक्वल टू 1 होता है। ये जो बने हैं ना ये चारों, वो इन्हीं से बने हैं। वो कैसे बने हैं वो देखेंगे हम। देखो साइन, देखो इनको याद करने का तरीका, एस एस साइन सेक दोनों मल्टीपल होंगे तो परिणाम 1 होगा। सी सी कोस कोसेक दोनों को मल्टीपल करेंगे तो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ए और बी दोनों कोण है ना जो डिफरेंट है और दोनों का योग 90 होगा ना तभी होगी ये चीज पॉसिबल। तीसरा देखते हैं हम, टेन टी टी टेन ए टेन बी दोनों का मल्टीपल 1, सी सी कोट ए कोट बी दोनों का मल्टीपल 1, ठीक है। अब देखो इससे कैसे बने हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। उससे पहले अपन ने अभी पढ़ा था साइन का उल्टा 1 कोसेक, ये चीजें पढ़ी थी ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो कैसे इससे बना है। इसे देखते हैं 14 डिग्री और 76 डिग्री, है ना। तो इससे करेंगे ना अपन, तो देखो डायरेक्ट हो जाएगा साइन 14 और सेक, साइन और सेक को मल्टीपल करेंगे जब ए और बी का मान 90 डिग्री हो तो मल्टीपल में क्या होता है, 1 आता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 1 हो जाएगा, 5 मल्टीपल 1 हो गया ना, प्लस 3, अब कोट 15 कोट 75, सी सी कोट ए कोट बी, ए और बी का मान 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो गया, 8 हमारा आंसर हो गया। 8 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अब अगर ये अपन को याद नहीं है तो कैसे करेंगे, ये तो याद होनी चाहिए अपन को कि 90 डिग्री हो तब ये चीजें हैं होती हैं। सपोज करो ये डायरेक्ट अपन को याद नहीं है, ये चीजें प्रैक्टिस से याद हो जाती है। लेकिन इससे कैसे करेंगे, देखो साइन है ना, साइन 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस बी। एक की वैल्यू 14 है ना, तो कोस के रूप में कोस 76 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता साइन को, साइन 14 डिग्री को मैं
कोस छिहत्तर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता बराबर में, क्योंकि 76 और 14 डिग्री क्या होते हैं 90, लिख सकता हूं। तो अगर मैं 5 साइन इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, साइन 14 की डिग्री है, कोस 76 डिग्री लिख दूंगा। अब सेक 76 आ गया, क्या हो गया, सेक 76। ये आपको पता है यहाँ पे कोस 76 कैसे लिखा, ओके, जब a + b 90 हो तो हम साइन 14 को कोस 76 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने फर्स्ट यहाँ पे पहले ही देखा था, कोस को क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा, कोस को क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा। तो यहाँ पे कोस 76 है तो 5 कोस 76 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 76 को 1/sec लिख सकते हैं, 1/5 कोस 76 को क्या लिख सकते हैं 1/sec 76 लिख सकते हैं ना। अब ये मल्टीपल में है, sec 76 मल्टीपल में है तो ये इससे कट जाएगा, sec 76 मल्टीपल में है ये, तो ये sec 76 से sec 76 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 5 बचा। ऐसे ही ये दोनों कट जाएंगे, इस कोड को 10 में बदल देंगे, 10 75 लिख देंगे, 75 को सेम यही प्रोसेस हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। तो ये सेम इसी से बना है। तो देखो यहाँ पे परिणाम क्या हुआ, एक आया ना यहाँ पे, तो हमने डायरेक्ट कर लिया भाई साइन a सेक b जब 90 डिग्री हो तो 1 होता है, इसी से अपन ने ये चीजें फाइंड की है। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 27वां। देखो कोस 20 कोस 40 कोस 80 है ना। इस क्वेश्चन को देखो करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कोस 3 थीटा। ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन बना है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पे देखो कोस थीटा क्या है 20, थीटा क्या है 20। अब 60 में से 20 घटाएंगे, थीटा का मान 20 है, 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, कोस 40 डिग्री। अब 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो इसी को फॉलो कर रहा है ना ये क्वेश्चन, इसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो इस आइडेंटिटी का परिणाम क्या है 1/4 कोस 3 थीटा। तो 1/4 इंटू कोस 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब 20, थीटा का मान 20 है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 20 है। तो 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 है ना। तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 होती है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/8, मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा है ना। अब देखो ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है तो ये इस बार भी यही आएगा, इससे रिलेटेड मतलब यहां से पूछा है तो ये 3 आइडेंटिटी और आपको याद रखनी है। साइन यहाँ पे दे सकता है साइन 20, साइन 40 और साइन 80 ये भी दे सकता है। यहाँ पे 10 20 10 40 10 80 भी दे सकता है, कोट भी दे सकता है। तो उनके लिए अपन को फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए वो देखेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी 1/4 लिखना है और यहाँ पे कोस की जगह साइन 3 थीटा हो जाएगा अगर साइन का पूछ रहा है, ओके। लेकिन टेन और कोट में डिफरेंट होगा, देखना 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10
60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 नहीं लगाना, यहाँ पे ओनली tan 3 थीटा ही लिखना है। ओके, कोट का भी सेम यही हो जाएगा, कोट थीटा कोट 60 माइनस थीटा कोट 60 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोट 3 थीटा। ओके, ये चारों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चंस बने हैं, काफ़ी सारे बने हैं, है ना। ऐसा नहीं है, पूछे जा सकते हैं इनसे, वैसे पूछे गए हैं पहले प्रीवियस ईयर में और अभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद करना है आपको। अब देखो 250 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 sin 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखो ये पावर 6 देख के और 4 देख के आपको डरना नहीं है। अगर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है, अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, भले ही आपको ये पावर 6 वाले फॉर्मूले आपको याद हो या नहीं हो। वैसे तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन नहीं याद हो उसके लिए भी हम तरीका बताएंगे। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूले बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अपन को ये फॉर्मूले होते क्या हैं उनको देखते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ 2 है, 4 में 2 आएगा तो 6 में 3 आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। वैसे ये बनेंगे कैसे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे आपको ये याद होनी चाहिए। बनते कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो याद कैसे रखना है, रिलेट कैसे करना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 का आधा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है पावर तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और सेम है 1 में से माइनस करना है, तो वैसे इजीली याद हो गई, है ना, है ना। अब इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। 2 ब्रैकेट 6 है तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 3 4 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा को हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर 8 नहीं आएगा, है ना। देखो आगे 2 tan ये भी दे दिया हुआ है, 2 tan 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखो, सॉरी ये तो ब्लंडर हो गया। देखो 5 प्लस 3 यहाँ तक तो अपने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे आ गया ना प्लस, क्या करना है, 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका क्या होगा 8 और 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर 8 ना होके हमारा आंसर होगा 10। पहला ही क्वेश्चन गलत हो रहा है, हमारा आंसर क्या होगा 10। आगे इसको छोड़ दिए थे ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 10 होगा। ओके, गलती से छूट गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये यहां पे कर रहे थे अपन 3 अपन ने यहां पे कर लिया था, ये लिख लिया था। अब ये लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको सोल्व कर लेना है। 2 माइनस 6
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, -3, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों हो जाएंगे क्या, कैंसिल। ये 2 - 3 है तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, -1। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। ठीक है, अब सपोज करो ये आपको याद नहीं है, भूल गए आप, एग्जाम टाइम में टेस्ट होता है तो वहां पे भूल गए सपोज करो, तो इसी ये अपन को याद है तो इससे हम कैसे बनाएंगे 4 वाला और 6 वाला, वो देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसके दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर को आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा है ना। तो इसी से हम इसका स्क्वायर करेंगे। a का मान क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, b का मान यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। तो a का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा होगी, प्लस b का वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2, a का मान अपने पास साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, b का मान कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, बराबर हो गया ना। ये बराबर में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये क्या है यहाँ पे प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी फॉर्मूला बन गया जो अपन ने अभी पढ़ा था। ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं हो तो ऐसे अपन इसको फाइंड कर लेंगे अगर ये याद है तो। अब 6 क्यूब वाला कैसे करेंगे, 6 वाला करना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर करिए तब 4 वाला प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे अब क्यूब कर देंगे, 6 वाला चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a + b। ये क्या होता है, a की क्यूब का फॉर्मूला होता है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको खोल देते हैं। तो a का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा है, तो a का साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब करेंगे तो साइन की पावर 6 थीटा आ जाएगा, फिर b की क्यूब करेंगे तो कोस की पावर 6 थीटा आ जाएगा, फिर प्लस 3 ab साइन स्क्वायर थीटा, a का मान साइन स्क्वायर थीटा है और b का मान कोस स्क्वायर थीटा है। ओके, ब्रैकेट a + b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब इज इक्वल टू a का क्यूब एक ही होगा, एक का क्यूब करो कुछ भी करो एक ही होगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो जाएगा, ये अपनी फर्स्ट सर्वसमीका थी ना, बेसिक्स आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई तो हमारे पास क्या बचा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा 1 की तरफ, तो इधर जाके ये प्लस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी प्राप्त हो गई।
वैसे आपको याद होनी चाहिए, लेकिन याद नहीं हो तो ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 29वां क्वेश्चन। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 5x और टेन थीटा इज इक्वल टू 5/x, तो टेन ब्रेकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान ज्ञात करो। अब देखो यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपन को, कहीं ना कहीं इसका करना पड़ेगा। तो सेक, इनका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25x², और टेन स्क्वायर थीटा करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/x²। अब यहां पे क्या है, देखो यहां पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, मतलब माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की स्रोत समीकरण है, मतलब एक आइडेंटिटी है, ये अपन को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, ये करना पड़ेगा अपन को, इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है 25x² माइनस टेन स्क्वायर का मतलब थीटा का मतलब 25x², ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पे ओनली, इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहां पे 25 कॉमन आ गए, 25 कॉमन आ गए ना, 25 कॉमन आ गए, तो यहां पे क्या हो जाएगा x² माइनस 1/x², ये रह गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/25। इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 1/25, तो इसकी वैल्यू 1/25 रख देंगे यहाँ पे, तो 10 1/25 है ना, तो ये मल्टीपल है 10 मल्टीपल 1/25, तो 5 से 2 बार और ये 5 से 5 बार, तो 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। साइन 15 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है, साइन 18 डिग्री का, साइन 75 डिग्री का, साइन 36 डिग्री का, साइन 54 डिग्री का, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो 15 डिग्री से हो गया, 75 से हो गया, 18 से हो गया, 72 से हो गया, 36 से हो गया और 54 से हो गया। इनसे पूछते हैं, क्योंकि 0, 30, 60, 90 इनकी वैल्यू तो ऑलमोस्ट सभी को याद होती है। अब इनकी दे देता है, उनको याद करने में बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है, तो इनकी याद करने में तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ओनली 3 त्रिभुजों को याद रखना है। इनको आप इजीली कर लोगे, आपको रटना नहीं है, इनको समझना है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब या तो साइन 15 पूछा है, कोस 15 पूछ सकता है, टेन 15 पूछ सकता है, कोट 15 पूछ सकता है। तो उसके लिए हमें ओनली त्रिभुज 3 त्रिभुज में बताऊंगा आपको, वो याद रखने हैं। वो त्रिभुज कौन सा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो ये त्रिभुज आपको याद होना चाहिए। कौन सा, देखो ये 90 डिग्री हो गया, सपोज करो ये 15 डिग्री है, ये 15 है, ये 90 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, है ना। कितना हो जाएगा 75, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये याद रखना आपको, ये होता है 2√2, ये होता है 3 + 1, ये होता है 3
-1। अब देखो, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लंब। इसे बेस, आधार बोलते हैं। इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं कर्ण। ओके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब और आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, जब समकोण त्रिभुज हो उसमें हम क्या लगाते हैं? एल ए एल, लाल बटा के ए। अभी हमने फर्स्ट पेज में ही पढ़ा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी सीक्वेंस में अपन को ये फाइंड करना है। देखो, इसे बोलते हैं एल का मतलब है लंब है, ए का मतलब है आधार, बेस, है ना। एल का मतलब लंब, इसका मतलब कर्ण है, इसका मतलब कर्ण है, और ए का मतलब आधार। तो अब अपन ने सीक्वेंस में पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना। उसको हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण, फर्स्ट वाला लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस में। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। साइन थीटा को पहला, कोस थीटा को दूसरा, अब थर्ड एल बटा ए, ये लिखेंगे टेन थीटा को लंब बटा आधार। 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। अब चौथा ट्रिग्नोमेट्री आता है कोट, कोट थीटा। कोट थीटा को क्या लिखते हैं? कोट थीटा को हम लिखते हैं, पहले साइन हो गया, फिर कोस हो गया, फिर टेन हो गया। अब इधर से कोट, यहां से चालू करेंगे कोट, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से लेंगे, नीचे से। अभी ऊपर से पहले ऊपर लिए थे, अब नीचे से लेंगे आधार बटा लंब, पहले ये फिर ये। अब फिर आएगा सेक थीटा, सेक में यहां से ले लेंगे के अपॉन ए, के अपॉन। अब देखो, अपन ने फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि क्या टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट में क्या किया? उल्टा कर दिया। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक में उल्टा कर दिया, के बटा ए। कोस में क्या आया था? ए बटा के। उल्टा हो रहा है ना, ए बटा के, सेक में ए बटा के। यहाँ पे देखो कोट और इसका दोनों का देखो उल्टा हो रहा है। एल, यहाँ पे एल ऊपर है, यहाँ ए नीचे है, यहाँ पे ए ऊपर आ गया, एल नीचे हो गया, उल्टा हो रहा है ना। तो वही काम करना है। अब बचा कौन सा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में नीचे से के बटा एल, के बटा एल। ये चीजें आपको पता है, ये चीजें आपको पता रखनी है। लाल बटा कक्का से आप निकाल लोगे। सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ठीक है। तो अब ये त्रिभुज अगर आपको याद है तो आपसे साइन 15 का पूछे, साइन 75 का पूछे, कोस 15 का पूछे, टेन 75 का पूछे, कोट 75 का पूछे, कोट 15 का पूछे, आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अब यहां पे पूछा है साइन 15 का, साइन 15, साइन 15 क्या है? यहां पे है। अब एक चीज, अगर यहां पे साइन 15 का पूछा है या तो, है ना, तो साइन 15 का देखो, साइन 15 का पूछा है तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे? √3। साइन 15 क्या है? √3। लंब क्या है? √3 -1 अपॉन लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या है? 2√2। इससे तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सपोज करो वो साइन 15 का ना पूछ के साइन 75 का पूछता, साइन 75 का पूछता, तो आप क्या करते? साइन 75 का पूछता तो लंब ये लिखते और कर्ण ये लिख देते, सेम यही मान नहीं लिखना था। देखो, लंब है ना, ये जो लंब है वो साइन 15 के लिए है, ना कि 75 के लिए। अगर 75 के लिए पूछ रहा है तो देखो, अगर ये 15 डिग्री है, इसके सामने वाला लंब होता है सामने वाला, और इसके साथ वाला बेस होता है। ओके, इसके सामने वाला 15 का सामने कौन सा है? कौन सी भुजा है? ये वाली, तो ये लंब है। और 75 के सामने वाली कौन सी है? ये,
ये भुजा है 75 के सामने, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है ना। तो साइन 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो तो लंब बटा करण ही होगा साइन का मान, 75 का मान भी, लेकिन 75 के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, 15 के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, करण तो सबके लिए सेम रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो 75 के लिए मान क्या हो जाएगा, लंब बटा करण, तो लंब क्या हो जाएगा 75 के लिए √3 + 1, √3 + 1 अपॉन 2√2। ओके, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। अब सपोज करो साइन 15 ना पूछ के कोस 15 पूछ ले, कोस 15, तो अगर ये त्रिभुज आपको याद है, ये त्रिभुज अगर आपको याद है तो आप कोस 15 भी निकाल लोगे, कोस 15, टेन 15 भी निकाल लोगे। टेन 15 के लिए आधार ये हो जाएगा, करण ये हो जाएगा, बटा लिख देंगे। टेन 15 पूछे, सेक 15 पूछे, कोट 75 पूछे, सभी इस त्रिभुज से निकल जाएंगे। 15 और 75 की जितनी भी वैल्यूज होगी ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो आप वो इजीली कर लोगे। ओके, अब देखो अब देखो नेक्स्ट आगे, है ना। अब आपने ये देख लिया 15 और 75 वाला, है ना। अब दो त्रिभुज और आपको जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो 18 और 36, 54 और 72 से भी पूछे गए हैं। तो आपको दूसरा त्रिभुज जो याद रखना है वो कौन सा त्रिभुज है, देखो आपको अगर ये 18 है, 18 और 72, 18 और 72 वाला भी आपको याद होना चाहिए, है ना। और एक त्रिभुज ये याद होना चाहिए, तीसरा। ये तीन त्रिभुज आपको याद रखने हैं, 36 और 54 डिग्री। डायरेक्ट इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो याद करने के, अलग अलग मान याद करने के बजाय आपको क्या करना है, इन तीनों त्रिभुजों को याद कर लो, फिर कोई सा भी आप मान निकाल लोगे, है ना। तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, है ना। और ये होएगा क्या, 10 + 2√5, और ये हो जाएगा √5 - 1, ये हो जाएगा √5 + 1, और ये हो जाएगा 10 - 2√5। ये आपको क्या करना है, लर्न करना है इन तीनों त्रिभुजों को। अब आप सपोज करो साइन 18 डिग्री का पूछ ले, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, तो आप कैसे करोगे। अगर ये त्रिभुज आपको याद है, साइन, साइन का मतलब लंब बटा करण, LAL अपॉन के, तो साइन लंब बटा करण, तो लंब क्या है यहाँ पे 18 के लिए, लंब ये हो जाएगा √5 - 1 अपॉन करण क्या हो जाएगा 4, ये अपना साइन 18 का मान हो जाएगा। ऐसे आप साइन 18, कोस 18, टेन 18, टेन 72 सभी के आप वैल्यूज निकाल लोगे। ये तीनों त्रिभुज आपको याद कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी भी त्रिभुज ABC में A + B + C = 2S सामान्य संकलन के साथ, तो साइन A/2 याद करो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, है ना। देखो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, देखो त्रिभुज है ये A, B और C,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो इसे करने के लिए हमें कोसाइन रूल पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोसाइन रूल पता होना चाहिए। अब कोसाइन रूल होता क्या है, देखो कोसाइन रूल देखो क्या है ना। कोसाइन रूल क्या है यहाँ पे, जैसे कोसाइन रूल होता है कोस ए इज इक्वल टू, अब ये ले रहे हैं हम, है ना, तो बी और सी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये हमारा कोसाइन रूल होता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab, कोस ए की वैल्यू होती है ये, है ना। कोस अगर बी, हम कोस बी ले, देखो कोस ए लिए ना, तब ए और सी का स्क्वायर में से ए के सामने वाला ए है, तो ए को स्क्वायर को घटाए हैं और दो के साथ बी और सी को लिखे हैं। अब कोस बी ले रहे हैं तो ए और सी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और घटेगा कौन सा, बी के सामने वाला बी स्क्वायर अपॉन 2a और सी साथ में। अब कोस सी भी ऐसे ही ले सकते हैं, तो इसे कहते हैं कोसाइन रूल। ओके, ये कोसाइन रूल होता है। तो इसका यूज इस क्वेश्चन को करने में होगा, है ना। तो यहां पे अपन को त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, है ना। मतलब a प्लस बी प्लस सी का योग कितना है, 2s। s का मतलब होता है, मतलब ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, s का मतलब अर्ध परिमाप, है ना। तो ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2s माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं इसे, सी जाके इधर माइनस हो जाएगा, और a प्लस सी इज इक्वल टू 2s माइनस, सॉरी सेम ही लिख दिया हो तो ना, अब क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2s माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपन, इससे ये दिया हुआ है ना, इससे ये लिख सकते हैं। अब अपन को चाहिए साइन a बटा 2, कोण a बटा 2 दिया हुआ है, और कोस a को हम ये लिख सकते हैं, है ना। कोस a को ये लिख सकते हैं, तो कोस a को इस रूल से ये लिख सकते हैं। साइन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, तो कोस से उनको साइन में पहुंचना पड़ेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2a का, कोसाइन रूल से ये अपन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन साइन, कोस से साइन में भी तो कैसे पहुंचे, तो कोस 2a का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा कोस 2a का। अब देखो यहाँ पे तो अपने पास a है, यहाँ पे 2a है। अब 2a है तो कोस a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस a का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 लिख देंगे। मतलब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आधा हो रहा है कोण, तो यहाँ पे a है तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं ना अपन, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो इस कोस 2a से साइन में अगर अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे आधा हो रहा है, 2a नहीं है, यहाँ पे a ही है। तो अगर कोस 2a को मैं इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ तो साइन का a बटा 2 हो जाएगा, और इसी को हम और इस पे और लिखें a बटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस a, ये लिख सकते हैं। ओके, तो इसी को हम आगे सोल्व करते हैं। देखो, है ना, 1 माइनस कोस की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड लिख लेंगे, बी स्क्वायर माइन प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc,
ये किसकी वैल्यू है, 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2 की। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखो 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2 इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे 2BC। अब ये 2BC हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो ए स्क्वायर को ए प्लस का है तो इसे पहले लिख लेता हूँ, है ना। ए स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर, है ना। अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो इनको लिख दूंगा मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया है तो ये बी 2b प्लस है ना, वो माइनस का हो जाएगा BC 2BC। ओके, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ इनको। ठीक है, अब देखो इससे एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ABC। तो इसको मैं उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा इसको। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटा 2BC। ओके, अब ये हो गया। अब देखो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हमें ये यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे खोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी और a प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या होएगा, माइनस आएगा ना। a प्लस हो गया ये, अब यहाँ पे माइनस सी, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी, ये ब्रैकेट हट जाएगा ना। सॉरी यार, यहाँ पे ये भी आ जाएगा। ओके, अब देखो अपॉन 2BC ये लिख लेंगे। अब ये कर लिए ना। अब देखो हमने a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस सी। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को 2s माइनस सी लिख सकते हैं, और a प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस बी। ये लिखना है अपन को। देखो तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस सी, माइनस सी और माइनस सी मिलके क्या हो जाएंगे, 2c। ओके, और ये हो जाएगा। अब a प्लस सी, a प्लस सी को 2s माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। 2s माइनस बी और माइनस बी हो के 2b हो जाएगा। ओके, अपॉन 2BC ये लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है ना। 2 यहां से कॉमन आ रहा है, 2 यहां से कॉमन आ रहा है। तो यहां पे क्या बचेगा, 2 यहां से कॉमन आ रहा है और 2 यहां से कॉमन आ रहा है। तो ये s माइनस सी और s माइनस बी ये बच जाएगा।
और यहाँ पे 2BC इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A बटा 2। अब ये है, ठीक है। अब ये 2 है ना जो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इससे और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या क्या बचा अपने पास, साइन S माइनस सी और S माइनस बी बटा BC, है ना। और इसके रूट लग जाएगा कब, जब ये हटेगा स्क्वायर। तो साइन A/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट S माइनस सी S माइनस बी और BC। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी इसलिए आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, है ना। वैसे इतना लेंथी नहीं है, कुछ स्टेप्स इसमें मतलब जो छोटी छोटी है, मैंने तो यहाँ पे छोटी छोटी स्टेप्स भी बताइए आपको, है ना। तो इतना लेंथी करना नहीं होता एग्जाम में जब हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर कहाँ पे है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 32वां क्वेश्चन। देखो, समीकरण के लिए a का मान ज्ञात कीजिए। 10a प्लस 10 2a प्लस 10 3a इज इक्वल टू 10a 10b 10a 10 2a और 10 3a, है ना। तो इसके लिए a का मान अपन को फाइंड करना है। देखो, है ना, जब 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10a 10b और 10c के इक्वल हो, ये इक्वल हो। तो कब होता है ये इक्वल, जब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू हो n पाई के। ऐसा कब होता है, n पाई के। हमें एक का मान निकालना है वहां पे, या इक्वल होता है 0 के या 180 डिग्री के, है ना। इसके इक्वल होता है ये, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो a प्लस बी प्लस सी का योग होता है ये, ठीक है। तो ये योग होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3a है, ठीक है। तो a प्लस 2a प्लस 3a बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, है ना। तो ये क्या हो गया 6a तो n पाई। तो a की वैल्यू क्या हो गई, n पाई अपॉन 6। तो a की वैल्यू n की वैल्यू n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी पाई की 180, 80 इंटू 1 बटा 6, तो क्या आ जाएगी 30। तो 30 यहाँ पे कहीं पे है क्या, 30 ये रहा पाई बाई 3, सॉरी 36 18, ये तो 1 रखने पे तो ये आ रहा है 30 आ रहा है ना। तो 30 तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है, पाई बाई 6 तो कहीं नहीं है ना। तो हम 2 रखेंगे यहाँ पे, अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 60 आ गया ना, 2 रखते हैं तो 60 आ जाएगा। फिर 60 है क्या, पाई बाई 3 है यहाँ पे, और पाई बाई 3 यहाँ पे भी है। तो हमें ये 2 तो कट गए, 2 तो है नहीं, है ना। तो इन दोनों में से है आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे कि 2 पाई बटा 3 भी है क्या। तो इसको रखेंगे अपन 3 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 3 बटा 6, 30 90 हो रहा है। तो 180 3 से भी नहीं, 4 रख के देखेंगे, 4 से 36 3 चौक 120 हो रहा है, और ये 120 की वैल्यू है, तो ये भी पॉसिबल 120। 2 पाई बटा 3 का मतलब 120 डिग्री होता है ना।
ओके, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ना कि डी। 2π/3 भी है, क्योंकि 2π को देखो कैसे चेक करेंगे, 2π/3 की वैल्यू क्या है, 2π का मान 180 रखते हैं अपन, और 3 3 6 18, और ये क्या हो जाएगा 120, मतलब इसका मतलब ये इसमें 120 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 120 सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33वां नंबर देखते हैं, 33वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण है तो निम्नलिखित को सरलीकृत कीजिए, है ना। यदि ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, और ये सी हो गया, ये आंतरिक कोण है त्रिभुज एबीसी के, है ना। तो तीनों ए बी मतलब ए बी आंतरिक कोण है, तो ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो गया 180 होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 होगा, है ना। तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 2, 180 माइनस ए, सॉरी, है ना। और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 180 माइनस सी, है ना। तो अभी से कर लेंगे, है ना। तो देखो कोस स्क्वायर बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए, तो 180 माइनस ए लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पे 2, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर a/2, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर c/2 माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस c/2, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसे हम करेंगे तो 90, ये किस क्या हो जाएगा 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 और माइनस a/2, है ना। तो जब 90 कोस स्क्वायर 90 माइनस a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2, अब यहां पे समझो कोस 90 जब यहां पे ऐसे कभी भी आ जाता है ना, तो हम ये पढ़े हैं चतुर्थांश, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फर्स्ट सेक्शन में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कोसेक और सेक और कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के इसमें कोस पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट, और इसमें साइन और कोस उल्टा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक और साइन इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और ए फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो 90 माइनस ए, जब 90 यहाँ पे आ जाता है ना, 90 और 270, इन पे ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो कोस है वो किस में चेंज हो जाता है, साइन में, कोस साइन में, मतलब इसका उल्टा होता है ना, ए प्लस बी का अपन ने पहले पढ़ चुके हैं 90, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 50 साइन 50 को कोस 40 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है ना। तो 90 पे जब भी होता है ना तो ये चेंज हो जाता है साइन में, तो ये क्या हो जाएगा साइन a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2, है ना। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a/2 क्या होता है, ये होता है 1, है ना, ये होता है 1, ये प्राप्त हो गया ऊपर। अब नीचे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे भी वही सेम, ये कोट है जो 10 में बदल जाएगा, तो सेक स्क्वायर c/2 माइनस ये 90 माइनस c/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 10 में हो जाएगा, ये 10 कन्वर्ट हो जाएगा और c/2, है ना। तो ये दो आइडेंटिटीज अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों आइडेंटिटीज पहले पढ़ चुके हैं ना अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34वां क्वेश्चन, है ना। x इज इक्वल टू आर साइन ए कोस सी और y बराबर आर साइन ए साइन सी और z बराबर आर कोस ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना। बस कुछ नहीं करना इसमें, तो सभी का स्क्वायर कर दो, है ना। तो सभी का स्क्वायर करेंगे, सभी का स्क्वायर करेंगे तो देखो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं पहले, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर सी हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ कोस स्क्वायर सी। अब प्लस करना है, प्लस वाई का मान ये है तो इसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी स्क्वायर करना है, प्लस जेड का स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है आर कोस ए, तो आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखो साइन ए यहाँ पे भी है, साइन ए यहाँ पे भी है, ठीक है, और आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर सी, बच गया ना, ये दोनों कॉमन आ गए, यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे ये बच गया, प्लस बचा यहाँ पे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। अब एक ये सेक्शन हो गया, एक ये सेक्शन हो गया, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो ये क्या हो गया, ये एक हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, एक हो जाता है ना। तो हमारे पास क्या बच गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये अपन ने पढ़ाई है क्या होता है एक होता है, एक होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 35वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 है और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। देखो अब यहां पे a प्लस बी √3/2 और कोस ए माइनस सी √3/2। तो साइन में √3/2 आपको याद होनी चाहिए सारणी, है ना। तो किसका मान होता है √3/2, किसका मान होता है √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू होती है, किसकी साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू 3/2 होती है। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू है तो a प्लस बी, ये थीटा का ही तो काम कर रहा है a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। और यहाँ पे √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस में वैल्यू होती है 30 की, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें a और b का मान ही तो पूछ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है, या तो वैल्यू पुटिंग से कर लो या वैसे कर लो, है ना। इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा और ये b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस, तो इज इक्वल टू जोड़ेंगे तो 90 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री, है ना। अब a का मान अगर मैं 45 रखता हूं तो क्या उसमें जोड़ूं कि 60 आ जाए, तो b की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। ओके, या a की वैल्यू 45 है, क्या उसमें से घटाऊं कि 30 हो जाए, तो वो क्या है b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 घटाऊंगा तो 30 आ जाएगा 45 में। तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, साइन 3x माइनस 20 डिग्री बराबर कोस 20 माइनस
3y डिग्री है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। अब देखो साइन और कोस की वैल्यू कब बराबर होती है? जब a प्लस बी का मान क्या हो। देखो ये दोनों डिफरेंट है ना, है ना। तो साइन अपन ने पढ़ा था a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री है तो साइन a बराबर होगा कोस बी के। यह आपने पढ़ा था ना। तो 3x माइनस 20 और 20 माइनस 3y इसका योग a प्लस बी का योग क्या हो जाएगा? 90 होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग तो 3x माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3y इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये 20 प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया 3, दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस वाई बच गया इज इक्वल टू 90। अब x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है अपन को, x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना, y की, x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 3 का भाग इसमें दे देंगे 30, क्या हो गया? x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई? 30। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन, a कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी, तो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसे करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखो यदि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर m और सॉरी a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू n है, तो क्या अगर a साइन, देखो या ये दे के ये पूछेगा या ये दे के ये पूछेगा, अगर ये दोनों में से कोई सा भी एक दे के दूसरा पूछ ले, जैसे यहाँ पे ये सीधी दिया तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। ओके, तो देख लो यहाँ पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू देख रखी है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन वाचक अपन को पूछ रहा है, ये देके माइनस देके प्लस पूछ रहा है या प्लस देके माइनस पूछ सकता है, कुछ भी पूछे हमें करना क्या है। देखो अब ये दे रखा है, मतलब एन की वैल्यू क्या दे रखी है? सी, है ना। एन की वैल्यू क्या दे रखी है? सी दे रखी है। तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है? प्लस वाले की, मतलब एम की वैल्यू पूछ रहा है। तो एम की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? ए स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एन इधर जाके क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे सी दे रखा है तो यहाँ पे सी स्क्वायर कर देंगे एन की जगह, ये सी इधर जाके एन स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये सी हो गया। ठीक है, अब इस एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां लगा देंगे रूट, है ना। ये स्क्वायर हटाएंगे ना, स्क्वायर जैसे हटेगा तो ये रूट लग जाएगा, प्लस माइनस। ओके, तो एम की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है इसी आइडेंटिटी से यहाँ क्वेश्चन पूछे, यहाँ से पूछा है तो इसकी सेम इसी टाइप की दो आइडेंटिटीज और होती है, उनको अपन को याद होना चाहिए, वो याद होनी चाहिए अपन को। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? देखो ए कोसेक थीटा प्लस बी
कोट थीटा, ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा इज इक्वल टू एम, और ए कोट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा बराबर एन। ये देके ये पूछ सकता है या ये देके ये पूछ सकता है, तो इनके बीच में संबंध क्या होता है? देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। इससे पूछा है, इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछा है, तो इससे भी पूछ सकता है। ओके, और तीसरी आइडेंटिटी हम एक और होती है, देखो कौन सी तीसरी आइडेंटिटी और होती है। पहले इसे हम छोटा कर लेते हैं। है ना, अब तीसरी आइडेंटिटी और होती है, उसे देखते हैं। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे भी यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ओके, इससे तीनों आइडेंटिटियाँ आपको याद रखनी है। वैसे एग्जाम में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे तो रेयरली पूछा जाता है, इन दोनों से बहुत मतलब कम पूछे गए हैं, रेयरली। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाली है। ठीक है, नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का मान याद कीजिए। देखो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे वैल्यू दी है थीटा में, और अपन को पूछ किस में रहा है? थीटा बाई टू में, थीटा बाई टू में, थीटा बाई टू में, सभी में थीटा बाई टू है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, है ना। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है ना। तो इस एक की जगह ये लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? एक की जगह ये लिख लेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे खोलते हैं इस आइडेंटिटी को, है ना। इस आइडेंटिटी को इस प्रकार से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो 1 की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी प्लस टेन थीटा, ये लिख लेंगे अपॉन 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे ये लिख लेंगे। अब इस एक को ये लिख सकते हैं, एक की जगह अपन ने ये लिख दिया इस एक की जगह, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे, इसको खोलेंगे तो ये लिख लेंगे, ठीक है। इसको खोल के क्या लिखेंगे? सेक थीटा
प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, अब देखो अपॉन में वन प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे दो सेक्शन हो गए, एक ये सेक्शन और एक ये, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे भी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे भी है, तो मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा फर्स्ट वाले में यहाँ पे, ठीक है, ये बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा, मतलब प्लस वन। ओके, अपॉन वन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो वन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस में वन, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो ये इससे ये कट गया ना, तो अभी भी हमारा आंसर तो नहीं आ रहा है ना, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। हमें क्या प्राप्त हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको हमने शॉर्ट बना लिया, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म तो लिख लिया, क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास आ गया। अब इसको और भी शॉर्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या करेंगे, और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा, और इसको लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपन ने फर्स्ट पेज में पढ़ा था स्टार्टिंग में, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा, एलसीएम लेके वन प्लस साइन थीटा, इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये प्राप्त हो जाएगा, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। अपन को क्या चाहिए, थीटा बाई टू की फॉर्मेट में टेन के पदों में अपन को चाहिए, तो टेन के पदों में चाहिए, अपने पास साइन और कोस के पदों में तो आ गया, लेकिन टेन के पदों में अभी अपन को फाइंड करना है। तो आपको पता होगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू, टेन के पदों में क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और कोस टू थीटा ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा को ये लिख सकते हैं और साइन टू थीटा को ये लिख सकते हैं, लेकिन अपने पास टू थीटा नहीं है, यहाँ पे अपने पास थीटा ही है, तो ये टू थीटा से थीटा हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है, कोण आधा हो रहा है, यहाँ टू थीटा है, यहाँ पे थीटा हो रहा है, इस टेन के बाद थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है स्क्वायर ओके, है ना। तो यहाँ पे अपन इसको साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई टू लिख सकते हैं ना, तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे ही कोस थीटा को भी लिख सकते हैं, इससे ये कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो आपने पढ़ाई होगा टेंथ क्लास में, है ना। तो इसको भी सेम इसी टाइप से लिख सकते हैं, वन माइनस टेन थीटा आधा हो जाएगा स्क्वायर थीटा बटा दो अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा दो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं, साइन थीटा की जगह ये लिख लेते हैं और कोस थीटा की जगह ये लिख लेते हैं, तो वन प्लस टू साइन थीटा की जगह टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू,
अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/tan² थीटा अपॉन 1+tan² थीटा/2, ये लिख सकते हैं अपन। अब पहले इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो नीचे 1+tan² थीटा। ओके, अब ऊपर क्या आ जाएगा, 1+tan² थीटा प्लस थीटा/2, सॉरी, और यहाँ पे भी थीटा/2, और यहाँ पे 2tan थीटा/2, और इसको यही सेम लिख सकते हैं, 1-tan² थीटा/2 और 1+tan² थीटा/2। tan² थीटा/2 से tan² थीटा/2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या अपने पास, ये बचा, क्या बचा, 1+tan² थीटा/2, है ना। तो 1+tan² थीटा/2 को लिख सकते हैं हम sec² थीटा, क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा/2 लिख सकते हैं, प्लस 2tan थीटा/2 अपॉन 1-tan² थीटा/2। अब देखो आंसर में ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, है ना। है ना, तो देखो अपन को यहाँ पे क्या नहीं करना है, ये आंसर नहीं आ रहा, सेक में तो आंसर ही नहीं आ रहा, है ना। तो अपन को क्या करना है, ये सेक हटाना है, सॉरी, ये सेक हटाना है ना। और क्या करना है, देखो 1+tan² था, है ना। अब देखो इसको गौर से देखो, ये इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, a+b का होल स्क्वायर वाला, a² + b² + 2ab, ये दिख रहा होगा इसमें। देखो 1+tan थीटा/2 का होल स्क्वायर, इसको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस tan² थीटा प्लस 2ab, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके, अब ये लिख सकते हैं इसको, है ना। तो अब आंसर देखते हैं, आंसर मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा अभी भी आंसर तो मैच, कहाँ पे गलती कर दी अपन ने, है ना। गलती देखो, गलती कहीं नहीं की, ये हो गया ना। इसे अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसे हम और इसे थोड़ा वो कर सकें, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इसे हम और वो कर सकते हैं, 1+tan² थीटा, नहीं सॉरी, यहाँ पे 1+tan थीटा/2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसको हम नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, a² - b² = a+b a-b, उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a-tan थीटा/2 और a+tan
बाई 2 ये लिख सकते हैं। अब प्लस प्लस, तो इससे ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हट जाएगा, तो अब क्या बचा अपने पास 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। इसी फॉर्मेट में शायद आंसर आ रहा होगा, देख लो, है ना। 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 प्लस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन देखो, 4 कोस पाई बटा 6 माइनस अल्फा साइन पाई बाई 3 माइनस अल्फा का मान फाइंड करना अपन को। तो देखो यहां पे क्या है, देखो यहां पे कोस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे पुट कर दो ऐसे, पुट कर दो ना। तो पुट करेंगे तो देखो 4 तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये मल्टीपल में है यहाँ पे दोनों, है ना। तो कोस पाई बटा 6 माइनस अल्फा को हम इस रूप में खोल लेंगे। तो कोस ए का मान पाई बाई 6 है, बी का मान अल्फा है, तो कोस पाई बाई 6 कोस अल्फा प्लस साइन पाई बाई 6 साइन अल्फा। ठीक है, ये कोस वाला हो गया। ओके, अब हम करेंगे साइन वाला खोलेंगे। साइन वाला खोलेंगे तो साइन वाले में ये साइन वाला, साइन ए माइनस बी वाला, तो साइन ए साइन पाई बाई 3 कोस अल्फा, माइनस नहीं प्लस हो, माइनस होगा यहाँ पे, और कोस ए मतलब कोस पाई बाई 3 और साइन अल्फा। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे, है ना। तो देखो 4 कोस पाई बाई 6 मतलब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 कोस अल्फा प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 साइन अल्फा। ठीक है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, मतलब 60 की, साइन 60 की वैल्यू √3/2 कोस, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, है ना। तो कोस अल्फा माइनस कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 साइन अल्फा। ओके, अब देखो एक चीज यहां पे नजर आ रही है आपको, क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, कितनी बार यूज हो गया बी इसी में, ए माइनस बी, वो लगाना है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस
1/4 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब देखो यहाँ पे 1/4 अपन कॉमन ले लेते हैं इसमें, है ना। तो 1/4 से 1/4 कॉमन लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा 3 कोस स्क्वायर, इस 4 से ये 4 कट कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बच जाएगा। अब अपन को साइन स्क्वायर अल्फा में ही है, कोस स्क्वायर अल्फा में ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस को, तो हमारे पास क्या आ गया 3 साइन, सॉरी हाँ, है ना, क्या नाम से 3 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। इसको कोस को कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन में कन्वर्ट करना है कोस को, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये पुट कर दो, 3 ये पुट करेंगे तो 1 से मल्टीपल करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वो है एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में अपन को आंसर मिल जाएगा। अब देखो 3 माइनस साइन स्क्वायर 4, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी डी आंसर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 40वां क्वेश्चन देखो, 40वां क्वेश्चन tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x, तब सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके समतुल्य हैं, है ना। तो देखो यदि tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x, तब ये किसके समतुल्य हैं। तो देखो tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो सेक थीटा और tan माइनस tan थीटा की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है ना। तो देखो सेक और tan के बीच में रिलेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। तो tan ये रिलेशन होता है ना। तो अपन को tan थीटा की वैल्यू पता करनी है, tan थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, है ना। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जी, है ना। या सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो पहले तो अपने सेक tan थीटा के पदों में हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4x को वो एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, ये tan थीटा का हमारे पास मान आ गया। अब इससे हम सेक स्क्वायर थीटा निकालें, सेक थीटा निकालेंगे। हमें चाहिए क्या, सेक थीटा देखो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस 1/4x, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस
8x²। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा ना, 16x⁴ होएगा यहाँ पे। है ना, यहाँ पे इसकी पावर 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर की पावर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। तो ये प्राप्त हो गया अपन को। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोबारा एलसीएम लेंगे, 16x² आ गया, 16x² आ गया, तो 16x² प्लस 16x⁴ प्लस 1 माइनस 8x²। ओके, अब ये क्या चल रहा है, sec² थीटा की वैल्यू चल रही है, sec² थीटा की, है ना। तो अब देखो इसे सोल्व करेंगे, ये -8x² है, ये 16x² है, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 अपॉन 16x²। अब इसे हल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, है ना। अब सेक थीटा की वैल्यू आएगी, सेक थीटा की, तो इसके क्या लगाना पड़ेगा अपन को, रूट लगाना पड़ेगा। रूट लगाएंगे, जैसे इसके रूट लगाएंगे तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नीचे तो क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x प्लस माइनस में, है ना, 4x और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको ऊपर, है ना, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये जब रूट हटेगा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो जब ये रूट हटेगा तो ये देखो 16⁴ प्लस 2 8, तो ये लिख सकते हैं, तो ये रूट हटेगा तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक थीटा की वैल्यू आ गई 4x² प्लस 1 अपॉन 4x। ठीक है, ये हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई। और टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा की वैल्यू ये थी, टेन थीटा की वैल्यू ये थी। दोनों को क्या करना है, सेक थीटा में से टेन थीटा घटाना है, तो सेक थीटा में से सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस करना है, तो सेक थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है 4, प्लस माइनस में है ना, तो पहले प्लस ले रहे हैं अपन, पहले प्लस ले रहे हैं, है ना। 4x² प्लस 1 अपॉन 4x, और इसमें से घटाएंगे क्या 4x² माइनस 1 अपॉन 4x। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया 4x आ गया, तो ये 4x² प्लस में लिए थे अपन सेक थीटा की वैल्यू माइनस 4x² प्लस 1। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/4x या 1/2x, तो 1/2x, एक तो हमारा आंसर होगा 1/2x। और अब जब माइनस लेंगे, इसको माइनस भी ले सकते हैं ना, इसको जब माइनस लेंगे, माइनस नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव से, है ना, तो नेगेटिव से क्या आएगा अपना आंसर -4x² माइनस 1, ये भी माइनस का होएगा अगर माइनस यहाँ पे लेंगे, है ना। और नीचे तो ये आएगी एलसीएम। अब यहाँ पे प्लस माइनस ही रहेगा, तो ये -4x², ये प्लस हो जाएगा 1, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस 8x², है ना, 8x² माइनस का, और ये 4x, तो x से x कैंसिल, 2 है तो माइनस के 2x, एक माइनस का 2x आ जाएगा और एक बटा 2x, तो माइनस का 2x और 1/2x। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चनों में ही काफ़ी टाइम लग गया यार, 2 घंटे हो जाएंगे।
देखो 41 का, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स में चले गए अपन, है ना, ज़्यादा ही स्लो थे आज, फर्स्ट क्लास है इसलिए। देखो नेक्स्ट 41 का क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 10 15 और कोट 75 का मान ज्ञात करो, है ना। अब देखो अभी अपन ने ये क्या है, क्या ये है 90 डिग्री हो रहा है, 90 हो रहा है ना, योग 90 हो रहा है, 90 हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, ये 90 हो रहा है तो 1 + 10 15 को मैं, जब a + b का मान 90 हो तो 10 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 75 लिख सकता हूँ, या कोट 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 75 को क्या लिख सकता हूँ, 10 15 को तो वैसे के वैसे लिख दूंगा, है ना। और कोट 75 को मैं 10 15 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, 10 15 लिख सकता हूँ। क्यों, 10 a + b अपन ने पहले पढ़ा था, a + b अगर 90 हो तो 10 a = कोट b, है ना। तो कोट 75 है ना, वो 10 15 के बराबर ही होता है, तो 10 15 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो 10 15 क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर 15 ये हो जाएगा ना। तो ये अपनी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, 1 + 10 स्क्वायर 15 क्या होता है, सेक स्क्वायर 15 डिग्री। आंसर अपना ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 50, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ना, सेक स्क्वायर अपन ने कितनी बार डिस्कस कर लिए, थीटा -10 स्क्वायर थीटा = 1, तो ये 10 थीटा इधर चला गया प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा ना, ये आइडेंटिटी। ओके 42वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 42वां क्वेश्चन देखो, 3x ये है कोसेक थीटा और कोट थीटा बराबर 3 ये है, 3/x है, तो 9 ब्रैकेट x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो देखो सबसे पहले स्क्वायर पूछ रहा है, तो इनका स्क्वायर करना जरूरी है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में मान ज्ञात करना है, तो स्क्वायर करना जरूरी है इनका, है ना। तो इनका स्क्वायर करना जरूरी है, तो क्या करेंगे, मतलब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x² = कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा = 9/x², हो गया ना। तो अभी इसे क्या कर लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है ना। इसमें रख दो 9x² - 9/x², है ना, = 1, तो ये 9 यहाँ पे आ गया, और x² - 1/9 कॉमन ले लिए, तो x² ये बच गया = 1। तो देखो यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है ये क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो कोट इनवर्स -1/√3 है, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, 10 - 1/√3 ये लिख सकते हैं ना। अब 10 का मान, देखो ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, 10 माइनस कहाँ होता है, इसमें होता है और इसमें होता है, फोर्थ और सेकंड में, थर्ड में और इसमें पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों में से है ये, इन दोनों में से वैल्यू है, या तो 90 से 180 के बीच में है, और या 270 से 360 के बीच में है। तो ये इसकी वैल्यू होती है क्या, 60, क्या होती है 60, इसकी वैल्यू होती है 30, तो यहाँ तो है नहीं, फर्स्ट सेक्शन में क्वाड्रेंट में तो है नहीं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है,
270 यहाँ होती है, तो यहाँ पे भी हो नहीं सकती, वैसे ऑप्शन मेथड से भी आंसर हो जाएगा अपना, है ना। लेकिन अपन पता करते हैं, या तो इसमें है ये या इसमें है, दोनों कोऑर्डिनेटों में से है। 270 पे, है ना। तो देखो 10 की वैल्यू, इसका मान क्या है 5 पाई बटा 6, मतलब पाई 5 इंटू 180 बटा 6, 150, है ना। क्या 150 पे 10 की वैल्यू माइनस रहती है ना। तो देखो 10 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपन फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। तो 10 180 में 9 चेंज होता है, तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी माइनस 10 30, है ना। 9 चेंज, तो ये हो जाएगा क्या 10 30 का वैल्यू, 10 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस में होगी। तो अपन हमारा आंसर बी ऑप्शन ही हो जाएगा। 150 की वैल्यू क्या होती है 10 150 की वैल्यू कितनी है माइनस रूट ये होती है, ओके, माइनस 1/√3। 44वां क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो मैक्सिमम मिनिमम से है, ये तो बिल्कुल ईजी है। देखो जब भी इस फॉर्मेट में अपन को क्वेश्चन दिया हुआ हो तो न्यूनतम मान पूछे तो जो 5 और 4 में से जो छोटा है वो न्यूनतम हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम पूछे तो जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इस फॉर्मेट में कभी भी पूछे ना a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट में कभी भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन पूछे तो a और b में से जो बड़ा होगा ना, a और b में से जो बड़ा होगा वो तो मैक्सिमम हो जाएगा, और a और b में से जो छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब 45वां, कोण 54 डिग्री को रेडियन में के बराबर होगा, तो रेडियन में कैसे बदलते हैं देखो, है ना। रेडियन में कैसे बदलते हैं, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं पाई बटा 180, पाई बटा 180 1 डिग्री में होते हैं, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो 54 डिग्री में क्या होगा, तो 54 से मल्टीपल कर दो, 54 से पाई बटा 180 को मल्टीपल कर दो, है ना। 9 की 54 20, है ना, 3 और 10, तो 3 पाई बाई 10 हमारा आंसर हो जाएगा, इससे मल्टीपल करना ओनली। 46वां क्वेश्चन, है ना। 46वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है ना, और 1 प्लस कोस 4 थीटा ये लिखा हुआ है ना, ओके। 2 कॉमन आके ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कर रहे हैं, पहले इसको देख रहा हूं मैं, है ना। अब इसको सोल्व करना है मेरे को, है ना। तो देखो कोस 2 थीटा अपने पता होगा, कोस थीटा क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस, देखो यहाँ पे कोस में दे रखा है तो इसमें कोस में कन्वर्ट करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 थीटा को, अब देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा ये 1 इधर आ जाएगा तो कोस 2 थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आधा हो रहा है, तो अगर ये कोस 4 थीटा प्लस 1 है ये दिया हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर
2 थीटा, ये लिख सकता हूँ। आधा हो गया ना, यहाँ पे भी थीटा का आधा हो रहा है, यहाँ पे भी थीटा का आधा कर दिया, तो मैं इसको यह क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट 2 तो वैसे के वैसे है ही, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ। अभी 2 और 2 मिलके क्या हो गए, 4, है ना, कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब रूट से निकलेगा 4, रूट से 4 निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, कोस से हटेगा तो 2 थीटा ही बचेगा, है ना। लेकिन अब आगे एक और रूट लगा हुआ है, अभी तो यही सोल्व हुआ है, तो ये आगे और लगा हुआ है, ये 2, ठीक है ना, आगे और लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे, सेम प्रोसेस वही, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस कोस 2 थीटा बचेगा, वहाँ 4 थीटा था और ये रूट लगा हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, है ना, तो 2 ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ये क्या हो गया, वैसे ही 4 हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, ये 4 हो जाएगा ना, तो 4 जैसे ही निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा स्क्वायर भी हट जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 2 कोस थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को हल कीजिए। ये भी इनवर्स वाला क्वेश्चन है, इनवर्स वाला, है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, जैसे हम ना कोस इनवर्स 3/5 को मान लेते हैं x, इसको x मान लेंगे। अगर x इसको मानते हैं ना, है ना, तो कोस जो x है ना वो हो जाएगा 3/5, ओके। और tan इनवर्स 5/12 है ना, इसको क्या कर लेंगे, y मान लेंगे, क्या कर लेंगे, y, तो tan y का मान क्या हो जाएगा, 5/12, ओके। tan y का मान 5/12 हो गया मानने से, मतलब इनवर्स में कभी भी ऐसे होता है तो ये y के साथ चला जाता है tan, और ये इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो इससे ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कोस ये x है और ये y है, ठीक है। तो कोस क्या होता है, आधार बटा करण, तो ये करण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब क्या हो जाएगा 4, ये क्या है, ट्रिपलेट होते हैं ना, ये 10 है, 10 लंब बटा आधार होता है, तो लंब ये है, आधार ये है, और ये 13 हो गया, ठीक है। तो इसी से हम अब क्या करेंगे, इसको 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 लिखेंगे, साइन कोस इनवर्स 3/5 को अपन ने x माना था, तो x प्लस कोस tan इनवर्स 5 इसको y माना था, तो इस यहाँ पे y लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, साइन x, साइन के लिए x का मान क्या होता है, लाल बटा कक्का से, इससे कर लेंगे ना, लाल बटा कक्का से, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5, ओके, प्लस y के लिए भी कोस, आधार क्या है 12, और कर्ण क्या है 13, तो ये इसको हल कर लेंगे, ये तो 65 हो गया, है ना, ये 52 हो गया, प्लस 60 हो गया, कितना हो गया ये 112/65, 112/65 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ओके। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोस का वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, कोस की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, कोस की वैल्यू 90 डिग्री पे 0 होती है, तो अल्फा, है ना, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस बीटा,
90 माइनस बीटा। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। साइन अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा लिख दूँ, 90 माइनस बीटा, और ये बीटा एक पहले से है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 2 बीटा। ओके, 90 पे साइन चेंज हो जाएगा किस में, कोस में, और ये क्या हो जाएगा, कोस 2 बीटा, कोस 2 बीटा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ओके, ये चेंज कैसे होता है, ये आपको क्वाड्रेंट देखो, ये क्वाड्रेंट आज काफ़ी लेट हो रहा है ना, काफ़ी ये पहले ही लॉन्ग वीडियो हो गई, तो इसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, एक त्रिभुज एबीसी में साइन ए कोस बी इज इक्वल टू 1/4 और 3 tan ए बराबर tan बी, तो कोट स्क्वायर ए का मान याद करो, है ना। देखो, साइन ए कोस बी इज इक्वल टू 1/4, तो अपन अपने इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे। अपन क्या करेंगे, वैसे डिटेल से कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग यहाँ पे इजी रहेगी, है ना। तो वैल्यू पुटिंग इजीली हो रही है यहाँ पे, सीधी सीधी वैल्यू पुटिंग। देखो, ए का मान अगर मैं क्या मानूं 45, और बी का मान भी मैं 45, सॉरी 45 नहीं, ए का मान अगर मैं क्या मानूं 30, और बी का मान मैं 60 मानूं, है ना। तो देखो, ए का मान 30 1/2, है ना, और कोस बी 1/2, दोनों में सेटिस्फाई करवाना है, 1/4 हो गया। अब क्या इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, 10 में कर रहा है क्या, इसमें पहले इसमें सेटिस्फाई कराएंगे फिर इसमें कराएंगे, है ना। तो 3 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 10 60 का मान क्या होता है, √3। 10 60 की वैल्यू यही होती है ना, तो ये इसको काटेंगे तो ये √3 इज इक्वल टू √3, मतलब मैच हो गया। ए का मान 30 और बी का मान 60 सही है। तो एक कोट स्क्वायर ए की मान क्या मानी थी 30 का मान क्या होगा, 30 का मान क्या होता है, कोट 30 का मान √3 होगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, है ना। किसी त्रिभुज एबीसी में tan A + tan B + tan C का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो, अपन ने पहले अभी इन्हीं क्वेश्चनों में अपन ने पहले डिस्कस किया था, है ना। क्या डिस्कस किया था कि tan A + tan B + tan C, tan A tan B और tan C इसके बराबर होता है। ये कब बराबर होता है, जब A + B + C क्या हो, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, और या n पाई अपन ने पढ़ा था इसके बराबर हो, तब होता है ना। तो देखो, यहाँ पे त्रिभुज ABC, मतलब ABC त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे tan A tan B tan C, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और 25 क्वेश्चनों की सभी की वेराइटीज डिफरेंट थी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी फायदा मिलेगा। एनटीपीसी की एग्जाम्स में मतलब इन्हीं टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाली रेलवे की एग्जाम में। ठीक है, धन्यवाद।